नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जुलाई 2024 के प्रीवियस पेपर। जुलाई 2024 में ऑफलाइन परीक्षा भेल छल, से बाद में कोनो कारण से कैंसिल कऽ देल गेल। सएह पेपर के एखन हम सब व्याख्या करब। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि, एहिमे बहुत छाँटल प्रश्न सब अछि, तो वीडियो के अवश्य देखी, पूरा देखी। और जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे एहि तरह वीडियो सब प्राप्त होते रहे। और जो अपने आर 2023 के प्रश्न सब नहीं देखने छी तो चैनल पर उपलब्ध है, के जाके देख ली। नेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आओ हम सब देखे छी ऑफलाइन परीक्षा भेल छल 2024 में, ते के प्रीवियस पेपर। प्रश्न संख्या 51 में अछि, कथा संख्याक आधिक्यक दृष्टिए कथा संग्रहक सही क्रम अछि। कथा संख्या माने कौन कथा में अधिक कथा अछि, ते के हिसाब से क्रमबद्ध लगबे के अछि। तो त्रिकोण पहिल में अछि त्रिकोण। त्रिकोण में कुल 18 टा कथा अछि। एहि के लेखक छथि रामानंद रेणु। प्रणमय देवता में कुल 11 टा कथा अछि, और एके लेखक छथि हरिमोहन झा। चरचरी में कुल 22 टा कथा अछि, एहि के लेखक छथि हरिमोहन झा। और अंतहीन आकाश में 10 टा कथा अछि, एहि के लेखक छथि रामानंद रेणु। तो में देखब हम सब कोनो ऑप्शन में एहन नहीं देल अछि ओहि क्रम से, जे पहले चरचरी हैत, ताहिके बाद त्रिकोण हैत, ताहिके बाद प्रणमय देवता हैत, ताहिके बाद अंतहीन आकाश। खाली ऑप्शन सी में देखे हम सब, जब चरचरी के ओहि भगल लाइन लेल जाए और त्रिकोण के ओहि साइड लो जायल जाए तो सही ऑप्शन भऽ सकै अछि। भऽ सकै एहिमे टाइपिंग मिस्टेक अछि, ताहि प्रश्न गलत देल गेल अछि। जब चैलेंज करती ओहि प्रश्न के तो एक नंबर मिल सकै छल, मुदा कैंसिल भऽ गेल। तो हम सब देखब प्रश्न संख्या 51 में, जे त्रिकोण के लेखक रामानंद रेणु, जकर प्रकाशन 1974 ईस्वी में भेल छल। ताहिके बाद प्रणमय देवता के प्रकाशन भेल छल 1945 ईस्वी में। चरचरी के प्रकाशन 1960 ईस्वी में, और अंतहीन आकाश के प्रकाशन 1982 ईस्वी में। और रामानंद रेणु एक लेखक छथि। कथा संग्रह अछि सब। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में अछि, प्रकाशन वर्षक दृष्टिए उपन्यासक सही क्रम। जे प्रकाशन पहले ककर भेल, ताहिके बाद ककर भेल, ताहि हिसाब से क्रम में लगबे के अछि। तो हम सब देखब द्विरागमन के प्रकाशन 1943 ईस्वी में भेल अछि। एहि के लेखक छथि हरिमोहन झा। शीर्ष जी के इतिहास में देखब जे द्विरागमन के प्रकाशन एक ठाम 1945 देल अछि, मुदा वास्तव में द्विरागमन के प्रकाशन 1943 ईस्वी में भेल अछि। कन्यादान के प्रकाशन 1933 में भेल, एक 10 वर्ष बाद। ताहिके बाद पारो अछि यात्री जी के उपन्यास, एक प्रकाशन 1946 ईस्वी में भेल अछि। और अनलपथ अछि मणिपद्म जी के उपन्यास, एक प्रकाशन 1954 ईस्वी में भेल अछि। 53 कैंडिडेट द्वारा गलत लिखल गेल अछि। एक प्रकाशन 1954 ईस्वी में भेल अछि अनलपथ के। और आदि कथा के प्रकाशन 1958 ईस्वी में भेल अछि। तो सही आंसर के भऽ गेल ऑप्शन बी। आइयो ठाम ऑप्शन बी में टिक लगाएब। तो प्रकाशन वर्षक दृष्टिए भऽ गेल द्विरागमन 1943, पारो 1946, अनलपथ 1954, आदि कथा 1958। और आदि कथा राजकमल चौधरी के छनि उपन्यास। अगला देखब सब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 देखू बहुत महत्वपूर्ण अछि। आइ से पहले बेर प्रश्न जे अछि पूछल गेल अछि। निबंधमाला पहले प्रबंध संग्रह से पूछल जाय छल, एहि प्रश्न आबि गेल अछि निबंधमाला से। निबंधमाला में निबंधक सही क्रम अछि। इससे आबे वाला परीक्षा में भऽ सकैया जे संदर्भों से आबि सकैया, विमर्शों से आबि सकैया। तो इहो सबके जे अछि क्या टाइम में अछि निबंध सब, तो के याद राखी। तो निबंधमाला में निबंधक सही क्रम की अछि, तो में कुल 4 टा निबंध अछि निबंधमाला में। और रामानाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1963 ईस्वी में भेल अछि, जाहिमे पहिल निबंध अछि विद्यापतिक वंश। दोसर निबंध अछि बिस्पी महात्म। तेसर निबंध अछि विद्यापतिक बसंत वर्णन। और चारिम निबंध अछि कि विद्यापति वैष्णव छलाह।
तऽ एकर सही क्रम भऽ गेल ऑप्शन बी। कतेको कैंडिडेट जे छथि सीधे पहिलमे देखतै विद्यापतिक वंश, आओर सबमे कोनोमे विद्यापतिक वंश नहि अछि, आगाँ ओहिमे अछि तऽ इहोके आधारपर जे छै एहिमे विद्यापतिक बसंत वर्णन अछि। तऽ विद्यापतिक वंशवला देख के अहाँ जब आगाँ बढ़ि जायब तऽ भऽ सकैए ओहि सब निबंधमे उल्टा पुल्टा कऽ देल रहत, तऽ ऑप्शन गलत होयबाक संभावना अछि। तेँ पूरा एके एहन निबंधवलामे, एहन क्रमबद्धतावलामे पूरा अवश्य मिलाबी, नहीं तऽ प्रश्न गलत होयबाक संभावना भऽ सकैत अछि। विद्यापतिक वंश निबंधमालामे पहिल निबंध भऽ गेल। दोसर विस्फी महत्व, तेसर विद्यापतिक बसंत वर्णन, चारिम की विद्यापति वैष्णव छलाह। एहिमे कुल 4टा निबंध अछि, रामानाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे एकर प्रकाशन 1963 ईस्वी में भेल अछि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रबंध संग्रह। प्रबंध संग्रह सेम प्रश्न एहिसँ पूर्वके परीक्षामे आयल छल जे प्रबंध संग्रहमे निबंधक सही क्रम अछि। प्रबंध संग्रहके लेखक सेहो रामानाथ झा छथि आ एकर प्रकाशन जे छै 1963 ईस्वी में भेल अछि। एहिमे कुल 5टा निबंध अछि। 5टा निबंध में पहिल निबंध अछि प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा। प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा सब ऑप्शन में देल गेल अछि। दोसर निबंध अछि मैथिली नाटक, तऽ मैथिली नाटक ओहि दुनू ऑप्शन में देल गेल अछि, ए, बी और सी कटि गेल। एहिके बाद के निबंध अछि विद्यापतिक शिव सिंह। विद्यापतिक शिव सिंह ऑप्शन ए में अछि, और गोविंद दास झा चारिम निबंध। आ पाँचम निबंध अछि प्रबंध संग्रह के कविश्वर चंदा झा। तऽ सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन ए। प्रबंध संग्रह में 5टा निबंध अछि। पाँचों निबंध में भऽ गेल क्रमशः प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा, मैथिली नाटक, विद्यापतिक शिव सिंह, गोविंद दास झा, कविश्वर चंदा झा। एहिके सही आंसर भऽ गेल ए। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखने छथि। विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखल अछि मणिपद्म जी द्वारा, और दोसर छथि गौरीकांत चौधरी कांत द्वारा। तो विद्यापति पर रेडियो रूपक लिखल गेल अछि मणिपद्म और गौरीकांत चौधरी कांत द्वारा। तो सही आंसर ए और बी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 अछि मैथिली भाषा विज्ञान पोथी लिखने छथि। मैथिली भाषा विज्ञान पोथी के नाम अछि। एहि पोथी के लेखक भऽ गेला नवीन चंद्र मिश्र और शिवाकांत ठाकुर। नवीन चंद्र मिश्र और शिवाकांत ठाकुर। कतेको विद्यार्थी भ्रमित भऽ सकैए जे भाषा विज्ञान से संबंधित पोथी तऽ सुभद्र झा तऽ सेहो लिखने छथि। तऽ हुनकर भाषा विज्ञान के पोथी अछि फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, जेके नाम अलग अछि। एहिमे नाम देल गेल अछि पोथी के मैथिली भाषा विज्ञान। व्यक्तिगत पोथी के लेखक छथि नवीन चंद्र मिश्र और शिवाकांत ठाकुर। एक कंबाइंड रूप से सही आंसर हो जाए बी और डी, जो ऑप्शन नंबर 3 में अछि। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में मिथिला मिहिरक संपादक छलाह। मिथिला मिहिर मैथिलीक सबसे अधिक दीर्घजीवी पत्रिका अछि। एके अनेको संपादक भेला। एके प्रथम प्रकाशन प्रारंभ भेल दरभंगा से मासिक रूपे 1909 ईस्वी में। मिथिला मिहिरक प्रथम प्रकाशन दरभंगा से 1909 ईस्वी में जो मासिक रूपे प्रकाशन हुई छल, और पुनः साप्ताहिक रूपे प्रकाशन प्रारंभ भेल पटना से 1960 ईस्वी में। आ जकर संपादक भेला सुधांशु शेखर चौधरी, से ऑप्शन में नहीं अछि। एक बार 1980 में कुछ दिन दैनिक रूप में सेहो प्रकाशन भेल मिथिला मिहिर। तेमे सही आंसर भऽ जायत ओहि ऑप्शन में से जनार्दन झा जनसीदन आ सुरेंद्र झा सुमन। सही आंसर कंबाइंड रूप से भऽ गेल ए और सी। ए और सी देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 4 में। प्रबोध नारायण सिंह मिथिला दर्शन के संपादक रहथि, जे कलकत्ता से प्रकाशन होइ छल। अगला प्रश्न देखब सब 58। प्रश्न संख्या 58 में 7 सर्ग में विभाजित अछि। तो 7 सर्ग में विभाजित रहैत अछि खंडकाव्य। 7 सर्ग से अधिक 8 सर्ग भऽ जायत तो महाकाव्य के अंतर्गत आबि जायत। तैं के 7 अक्सर देखबै 7 सर्ग में मैथिली के खंडकाव्य के छोड़ल गेल अछि। ताहिमे सुभद्रा हरण महाकाव्य अछि, मुंशी रघुनंदन दास द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे कुल 13 सर्ग अछि। शीर्ष जी के इतिहास में 10 सर्ग अछि, मुदा अधिकतर जगह हमसब देखलहुँ 13 सही मानल गेल अछि। यूजीसी नेट के परीक्षा में सेहो कतेक बेर आंसर की में 13 सही मानल गेल अछि।
फिर चाणक्य 11 सर्ग में लिखल अछि दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा। एकलव्य 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकलव्य में 7 सर्ग अछि, अमरेंद्र मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि। आ उत्तरा सेहो 7 सर्गक अछि आ सुरेंद्र झा सुमन द्वारा लिखल गेल अछि। कृष्णचरित 12 सर्गक महाकाव्य अछि आ तंत्रनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। तो सही आंसर हो सी और डी कंबाइंड रूप से, सी डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखो सब, पतन खंड काव्य में अछि। पतन खंड काव्य में के संबंध में ओहि ऑप्शन में से कौन सही कहल गेल अछि? तो भैया पतन 3 सर्ग में अछि और में नहुसक पतन होइत अछि। तो सही आंसर भऽ जायत सी और डी कंबाइंड रूप से ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में भऽ गेल पतन खंड काव्य के संबंध में सही कहल गेल अछि जे पतन खंड काव्य 3 सर्ग में लिखल गेल अछि व्यास जी द्वारा। 1969 ईस्वी में एके प्रकाशन भेल अछि। पतन के प्रकाशन वर्ष अनेको बेर पूछल गेल अछि, याद राखी। और नहुसक में पतन होइत अछि जे अगस्त मुनि के श्राप के द्वारा नहुस के पतन होइत अछि स्वर्ग से। अगला प्रश्न देखो सो प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में अछि आदि कथा उपन्यासक लेखक छथि। आदि कथा उपन्यास अछि, एके लेखक बता राजकमल चौधरी। आदि कथा उपन्यास प्रकाशन 1958 ईस्वी में भेल अछि। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास थिक। इनसे कौन उपन्यास अछि जकरा 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कयल गेल अछि? तो नयिका बंजारा। नयिका बंजारा उपन्यास अछि ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी के, जकरा 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त छनि। आ के प्रकाशन 1972 ईस्वी में भेल अछि। फिर एहिमे जते पोथी देल गेल अछि सब उपन्यास अछि और सब मणिपद्म जी के लिखल गेल अछि। राजा सलहेश जेके प्रकाशन भेल अछि 1967 ईस्वी में। लोरिक विजय 1970 ईस्वी में। कोबरा गर्ल के 1946 ईस्वी, सॉरी 1970 ईस्वी में। तो हिनकर 1970 वाला भऽ गेल लोरिक विजय और कोबरा गर्ल। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उपन्यास। 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी से कौन उपन्यास के पुरस्कृत कयल गेल अछि? तो सही आंसर भऽ जायत दूपत्र। दूपत्र व्यास जी के उपन्यास अछि जकर प्रकाशन 1968 में भेल आ 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कयल गेल। फिर मरीचिका पर सेहो लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि, लेकिन हुनका 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिललै। उपन्यास के प्रकाशन 1981-82 ईस्वी में भेल अछि 2 भाग में। फिर कन्यादान हरिमोहन झा के उपन्यास छनि, एके प्रकाशन 1933 ईस्वी में भेल अछि। और कुमार के प्रकाशन 1946 ईस्वी में भेल अछि जे व्यास जी के उपन्यास अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में दुख की दुख सन भेल अहाँ के शपथ खा कऽ कहै छी जे हम स्टेशन पर पड़ल की सब सोचैत छलहुँ। ई जे पाँति अछि कोन कथा से लेल गेल अछि? तऽ भऽ जायत रूसल जमाइसँ। दुख की दुख सन अछि अहाँ के शपथ खा कऽ कहै छी जे हम स्टेशन पर पड़ल की सब सोचै छलहुँ। ई पाँति रूसल जमाइसँ अछि जे कथा अछि। एहिके लेखक छथि व्यास जी। पाँचपत्र कथा के लेखक भऽ गेला हरिमोहन झा। आइ के जे उदाहरण अछि जे कतेको बेर पूछल गेल अछि से अगिला प्रश्न इएह के उदाहरण अछि। फिर झगड़ा कथा के लेखक छथि मनमोहन झा। और साँझक गाछ कथा के लेखक छथि राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न देखै छी प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में 60 वर्षक बूढ़ के की बुझि पड़तनि जे 60 दिनक विरह केहन होइ छैक। ई पाँति लेल गेल अछि पाँचपत्र कथासँ। पाँचपत्र कथा अछि जे 5टा पत्र के माध्यम से अपन 40 वर्ष के जिंदगी के व्याख्या केने छथि, समेट लेने छथि। जे पाँति अछि 60 वर्षक बूढ़ के की बुझि पड़तनि जे 60 दिनक विरह केहन होइ छैक। तो पाँचपत्र उपन्यास पाँचपत्र कथा के भऽ गेल हरिमोहन झा द्वारा लिखल गेल सब कथा अछि ओहिमे। ग्रेजुएट पुतोह, युवक धर्म, ग्राम सेविका। अगला प्रश्न अछि 65। प्रश्न संख्या 65 में सीताराम झा के जन्म वर्ष थिकनि। सीताराम झा के जन्म वर्ष भऽ जायत 1891।
1891 सीताराम झा के जन्म वर्ष छनि। 1975 हिनकर निधन वर्ष छनि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में कवि चूड़ामणि काशीकांत मिश्र मधुपक पोथी थिकनि। कवि चूड़ामणि याद राखी, कवि चूड़ामणि किनका उपाधि छनि? काशीकांत मिश्र मधुप जी के। मधुप सेहो हिनकर उपनाम छनि। तो ई सब पूछल जा सकैत अछि। तो कवि चूड़ामणि काशीकांत मिश्र मधुपक पोथी थिकनि, इनमें से कौन है ऑप्शन में से? तो सही आंसर हो जाता है कि प्रेरणापुंज। प्रेरणापुंज मधुप जी के कविता संग्रह छनि। और अंतनाद, अंतनाद छनि सुमन जी के। बीना भीमनाथ झा के छनि कविता संग्रह। ऋतुप्रिया चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के छनि। अगला प्रश्न देखा हम सब प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में तरु शीर्षक कविता लिखने छथि। तरु से तात्पर्य होइत अछि वृक्ष, पेड़ से कविता लिखने छथि सुमन जी। कविता के माध्यम से देखौने छथि जे एकटा वृक्ष कते तटस्थ रहैत अछि, जे धूप बरसात झाँटि बिहारि सर्दी गर्मी सब सहैत अछि। तहिना मानव के अहिना हेबाक चाही जे तरु शीर्षक कविता लिखने छथि सुमन जी। अगला देखो सब प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में नाचू है पृथ्वी के रचनाकार छथि। नाचू है पृथ्वी कविता संग्रह अछि, ताहिके लेखक होता जीवकांत जी। ऑप्शन नंबर 2। आ के प्रकाशन 1971 ईस्वी में भेल अछि। नाचू है पृथ्वी कविता संग्रह के प्रकाशन 1971 ईस्वी में। के लेखक छथि जीवकांत जी। अगला प्रश्न देखब 69। प्रश्न संख्या 69 में राधा कृष्ण चौधरी के निबंध अछि। में राधा कृष्ण चौधरी के निबंध छटबाक अछि। में पहिल निबंध अछि प्राचीन साहित्य में मिथिला। प्राचीन साहित्य में मिथिला निबंध के लेखक हो गला राजेश्वर झा। दोसर अछि शक्ति ओ आदर्श। शक्ति ओ आदर्श लेखक निबंध के लेखक होता चंद्रकांत झा। तेसर अछि मिथिला में पान। मिथिला में पान निबंध के लेखक अमरनाथ झा। और चारिम अछि न भूतो न भविष्यति। न भूतो न भविष्यति निबंधक लेखक हो गला राधा कृष्ण चौधरी। आ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निबंध के लेखक सेहो भऽ गेला राधा कृष्ण चौधरी। हिनकर एक और बहुत महत्वपूर्ण निबंध अछि विराट मानव विराट विश्व। विराट मानव विराट विश्व सो राधा कृष्ण चौधरी के निबंध अछि, महत्वपूर्ण, पूछल जा सकैत अछि। न भूतो न भविष्यति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राधा कृष्ण चौधरी के निबंध अछि। तो सही आंसर हो गया डी और ई कमेंट रूप से ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में रामानाथ झा के निबंध अछि। रामानाथ झा के निबंध में भऽ जायत जे प्रबंधित संग्रह के निबंध अछि। गोविंद दास झा ऑप्शन नंबर ए। विद्या, विद्या निबंध के लेखक भऽ गेला बलदेव मिश्र, जे संकलन निबंध संग्रह अछि ताहिमे संकलित कयल गेल अछि। साहित्यक मर्यादा, साहित्यक मर्यादा निबंधक लेखक छथि पुलकित लाल दास मधुर। पुलकित लाल दास मधुर, जे संकलन में यह निबंध संकलित कयल गेल छनि हुनकर। आ सरदक संदेश, सरदक संदेश निबंध के लेखक छथि भुवनेश्वर सिंह भुवन। और संकलन निबंध संग्रह अछि ताहिमे संकलन कयल गेल अछि। और रमानाथ झा के एक और निबंध अछि कविश्वर चंदा झा। कविश्वर चंदा झा और गोविंद दास झा दोनों निबंध हुनकर प्रबंध संग्रह में अछि। तब देख लिअ प्रबंध संग्रह से कते प्रश्न उठल अछि। एकर सही आंसर भऽ गेल ए और ई। ए और ई कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखा सब प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में अछि पोथी आ प्रकाशन वर्ष जे मिलान करेबाक अछि। हम सब देखब ए में देल अछि भारती। भारती के प्रकाशन भेल अछि 1964 ईस्वी में, जे 4 में मिलाओल गेल अछि। भारती 1964 ईस्वी में। एक लेखक छथि केदारनाथ लाभ। आ 7 सर्ग में लिखल गेल खंड काव्य अछि। आब ऑप्शन देखब हम सब जे मात्र एकटा ऑप्शन में देल गेल अछि 1 के 4 में मिलाओल गेल अछि। इहो कटि गेल, इहो कटि गेल, इहो कटि गेल। तो एहन वाला प्रश्न में पूरा के मिलबे के जरूरत नहीं रह। निबंध के क्रमबद्धता छल ताहिमे मिलेनाइ जरूरी अछि, लेकिन एहन जे देल रहत ताहिमे मिलेबाक नहीं जरूरत अछि। भारती देख लेली 1964 में प्रकाशन भेलै, सही से मिल गेल, भऽ गेल। फिर देखब दोसर अछि चाणक्य।
चाणक्य प्रकाशन 1965 ईस्वी में भेल अछि। 11 सर्ग में लिखल गेल अछि, दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा लिखल गेल अछि। तेसर अछि पतन खंडकाव्य। पतन खंडकाव्य 1969 ईस्वी में लिखल गेल अछि। कतेको बेर पूछल गेल अछि। 3 सर्ग में लिखल गेल अछि, व्यास जी के अछि। और एकलव्य खंडकाव्य अछि, 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1970 ईस्वी में भेल अछि। आई अमरेंद्र मिश्र द्वारा लिखल गेल खंडकाव्य अछि। अगला प्रश्न देखब सब, प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में पुस्तक आ लेखक के मिलान करेबाक अछि। देखब पहिल अछि शकुंतला खंडकाव्य। शकुंतला खंडकाव्य के लेखक भऽ गेला दामोदर लाल दास। आ शकुंतला महाकाव्य के छथि चंद्रभानु सिंह। भारती खंडकाव्य के एखन देखलहुँ हमसब केदारनाथ लाभ। प्रतिज्ञा पांडव के बबुआजी झा ज्ञात। और पतन उपेंद्र नाथ झा व्यास। एकदम आसान देल गेल छै। एहिमे ऑप्शन सेटिंग करने में एकदम आसान सेट केने अछि। देखो हमसब शकुंतला खंडकाव्य मिल गेल दामोदर लाल दास के, मात्र एकटा में देल गेल अछि। ए में 3 मिलाओल गेल अछि मात्र एकटा ऑप्शन में, और सबके मिलेनाइ जरूरत नहीं। ई सिंगल पर्सन वाला जे रहै छल पहले तेहन भऽ गेल, सिंगल ऑप्शन वाला। झट से नहीं के ऑप्शन टिक करी आ आगा बढ़ी। आगा देखो हमसब प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में देखो पोथी आ रचयिता। पोथी देल गेल पंचसायक। पंचसायक के लेखक छथि ज्योतिरीश्वर। देखू हमें ऑप्शन मात्र एकटा ऑप्शन संख्या 3 में देल गेल अछि, 1 के 3 के साथ मिलाओल गेल अछि। इनमें 2 अछि, इनमें 1 4 कटि गेल। और सब मणिमंजरी के लेखक छथि विद्यापति। उनटा बसात के लेखक भऽ गेला सीताराम झा। और द्रुतांग व्यायोग के लेखक रघुनंदन दास। ठीक है, सही आंसर 3। प्रश्न संख्या 74 देखो हम सब। प्रश्न संख्या 74 में रचनाकार और जन्म वर्ष। कौन रचनाकार के कोन वर्ष जन्म भेल अछि से। ताहिमे यात्री जी के सबके रटल रहै छनि। तो देखू वैद्यनाथ मिश्र यात्री 1911 ईस्वी में। तो 1 के 4 के संग मिलाओल गेल अछि मात्र एकटा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। झट से नहीं के लगाओ, और सबके मिलवे के जरूरत नहीं एहन प्रश्न जब रहा तब। देखब दोसर उपेंद्र ठाकुर मोहन। उपेंद्र ठाकुर मोहन के जन्म भेल छनि 1916 ईस्वी में, लेकिन ऑप्शन में 13 दिया गेल अछि। एहिठाम भऽ सकै टाइपिंग मिस्टेक हुए। आधुनिक मैथिली साहित्य के इतिहास में 1916 दिया गेल अछि उपेंद्र ठाकुर मोहन के। एक बाद देखब जीवकांत के 1936। और चंद्रनाथ मिश्र अमर 1925। अगला देखो सब प्रश्न 75। प्रश्न संख्या 75 में रचनाकार और रचना। ज्योतिरीश्वर के रचना अछि वर्ण रत्नाकर। आई एते प्रसिद्ध अछि वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर के से देखू से मात्र सिर्फ एकटा ऑप्शन में देल गेल अछि। कैंडिडेट के भ्रमित करबाक लेल कम से कम 2टा ऑप्शन तक में जे सिंपल ऑप्शन लऽ के चलबाक चाही, जे भ्रमित भऽ के उनका 2टा या 3टा के मिलेनाइ आवश्यक भऽ जाए। तकर बाद रमानाथ झा के छनि प्रबंध संग्रह। फिर कांचीना झा किरण के किरण निबंधावली। और हंसराज के ओ जे कहलनि भऽ गेल हंसराज जी के। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 में रचना और रचनाकार। इतिश्री उपेंद्र ठाकुर मोहन के छनि, 1 के 4 में मिलाओ। देखो सिर्फ एक मात्र ऑप्शन 2 नंबर में दिया गेल अछि, 1 के 4 में मिलाओल गेल अछि, और सब में नहीं अछि। तो मात्र एकटा मिलौला के बाद मिल गेल ऑप्शन। अगला देखो माटिक दीप आरसी प्रसाद सिंह। टटका जिलेबी मधुप जी के। और शिक्षा सुधा सीताराम झा के। अगला देखो सब प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 में पुस्तक और लेखक। पुस्तक और लेखक भऽ गेल ध्वन्यालोक। पुस्तक के नाम अछि ध्वन्यालोक के लेखक भऽ गेल आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ध्वनिवादक कवि अछि, ध्वनिवादक प्रवर्तक मानल जाइ छथि, तें ध्वन्यालोक पोथी छनि हुनकर। और काव्य दर्शन के लेखक भऽ गेल दंडी ऑप्शन 4। एवं ए में देखो 3 मिलाओल गेल अछि मात्र 2 ऑप्शन नंबर में, या से ऑप्शन सही भऽ गेल। आगे देखो हम सब
काव्य मीमांसा जयधारी सिंह के, और अलंकार कमलाकर दामोदर झा के। अलंकार कमलाकर दामोदर झा के। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में भारोपीय भाषा परिवार विश्वक निम्न भाषा खंडक अछि। भारोपीय भाषा परिवार जे अछि विश्व में जे भाषा के खंड में बांटल गेल अछि से कोन खंड में अबैत अछि? भौगोलिक आधार पर जे विश्वक भाषा के जे 4 खंड में बांटल गेल अछि। चारू खंड ओहिठाम ऑप्शन देल गेल अछि। अफ्रीका खंड, यूरेशिया खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिका खंड। जाहिमे भारोपीय भाषा परिवार आबि जाइत अछि यूरेशिया, यूरोप और एशिया में जे बाजल जाइत अछि सब भाषा भारोपीय भाषा परिवार में आबि जाइत अछि। तऽ भौगोलिक दृष्टि से भाषा के 4 खंड में बांटल गेल अछि, जाहिमे भारोपीय भाषा परिवार यूरेशिया खंड में अबैत अछि। यूरेशिया खंड में कुल 8टा भाषा परिवार अबैत अछि। अफ्रीका खंड में 5टा भाषा परिवार अबैत अछि। प्रशांत महासागरीय खंड में 5टा भाषा परिवार अबैत अछि और अमेरिका खंड में 3टा भाषा के परिवार अबैत अछि। तो 78 के सही आंसर 2। देखब 79। प्रश्न संख्या 79 में यो हे हो सिद्धांतक जन्मदाता छथि। यो हे हो भाषा उत्पत्तिक सिद्धांत अछि, जकरा श्रम परिहार मूलकतावाद सिद्धांत सेहो कहल जाइत अछि। जब कोनो श्रमिक श्रम करैत रहैत अछि तकरा मुँह से अचानक एहि तरहक शब्द निकलैत अछि, सेहो से मानल जाइत अछि जे भाषा के उत्पत्ति भेल अछि। से के मानने छथि? तऽ भऽ गेल नयावर द्वारा मानल गेल अछि यो हे हो और श्रम परिहार मूलकतावाद सिद्धांत। तकर बाद डार्विन जे छथि विकासवाद के सिद्धांत देने छथि। ह्यूमन स्पीच मानवतावाद के सिद्धांत हुनकर मानल जाइ छनि। और एलेक्जेंडर जोहानसन के छनि इंगित सिद्धांत। यो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत अछि इंगित सिद्धांत। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में आदि स्वरागमनक उदाहरण थिक। आदि स्वरागमनक उदाहरण। आदि से तत्पर्य भऽ जाइत अछि पहिले प्रारंभ में, आ स्वर आगमन माने स्वर के आगमन भेल अछि। ओहि उदाहरण जे देल गेल अछि 4टा शब्द, ताहिमे जे प्रारंभ में स्वर कोन में आयल अछि देखब स्टूल लिखल अछि। ई से भले अछि लेकिन उच्चारण होइत अछि ओहिके ए से, स्टूल पढ़ै छै ओहिके। फिर आस्था, अस्थि भऽ गेल। अस्थि में अ से उच्चारण भऽ रहल अछि, तऽ ई स्वर से उच्चारण भेलै। एहिमे स्वर पहिले आयल अछि आदि में, प्रारंभ में स्वर आयल अछि ओहिमे अ, तऽ ई भऽ गेल आदि स्वर आगमन के उदाहरण अस्थि। जेना भऽ गेल अनाज, अनाज में अ पहिले आयल अछि तऽ आदि स्वर आगमन भऽ गेल। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में काव्य शास्त्र के प्रश्न अछि। काव्य शास्त्र पर सेहो चैनल पर व्यापक वीडियो उपलब्ध अछि। ओहिसे बाहर के प्रश्न सब जल्दी नहीं अबैत अछि, जाके एक अवश्य देखी। जब वीडियो नीक लागि रहल अछि तऽ लाइक करी, मित्र बंधु में शेयर करी। अधिक से अधिक सब्सक्राइब जल्द से जल्द 1000 पुराउ, तऽ आगामी होयवला परीक्षा के लेल पूरा फुल कोर्स लऽ के चैनल पर उपलब्ध है। पूरा डिटेल में मटेरियल सबके व्याख्या करब, तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइब अपने लोग पूरे जाओ। आगा देखो हम सब वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने छथि विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि छथि, तेँ हुनका काव्यक परिभाषा में रसात्मकम माने रस के काव्यक आत्मा कहने छथि। तऽ सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 2 मम्मट द्वारा देल गेल अछि काव्यक परिभाषा तद दोषो शब्दार्थो सगुणाबलंकृति पुनः क्वापि, माने दोष रहित, जिसमें शब्द के अर्थ होए आ जिसमें गुण है, अलंकार रहे, तब उ जाके काव्य बनत, से मम्मट द्वारा कहल गेल अछि। तद दोषो शब्दार्थो सगुणाबलंकृति पुनः क्वापि। और आनंदवर्धन जे छथि काव्यात्मा स एवार्थ कहने छथि काव्यक परिभाषा। और जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार छथि। तो एक सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 2। आगा देखो प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में ननु शब्दार्थो काव्यम, माने निश्चित रूप से शब्द के अर्थ जे अछि काव्य अछि, से कहने छथि रुद्रट। आचार्य रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम कहने छथि, और आचार्य भामह के परिभाषा के समर्थन केने छथि। आचार्य भामह द्वारा देल गेल परिभाषा अछि शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो कहने छथि जे शब्द में अर्थ रहते तो काव्य हेतै। आ हुनकर समर्थन रुद्रट सेहो कहने छथि
ओ कहने छथि ननु शब्दार्थो काव्य माने निश्चित रूप से शब्द के अर्थ रहते तो वो काव्य हैत। आचार्य भरत मुनि जे छथि जे रस निष्पत्तिक सिद्धांत देने छथि विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगादस निष्पत्ति माने विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव के संयोग रहत तऽ रस उत्पत्ति हैत। और विश्वनाथ ते रसवादी कवि छथि एखने एकर परिभाषा देखलहुँ हमसब। तऽ एहिके 82 के सही आंसर भऽ गेल 2। प्रश्न संख्या 83 देखब हमसब। प्रश्न संख्या 83 में अछि उत्साह अस्थायी भाव अछि। ई जे अछि रस से अछि जे उत्साह कोन रसक जे अछि अस्थायी भाव अछि तऽ वीर रसक। 4 हास्य रसक हास होइत अछि अस्थायी भाव, करुण रसक शोक, रौद्र रसक क्रोध आ वीर रसक भऽ जाइत अछि उत्साह। अगिला प्रश्न देखब हमसब 84 में कहल गेल अछि सारंग नयन बयन पुण्य सारंग सारंग तसु समधान माने सारंग शब्द बार बार पुनरावृत्ति भऽ रहल अछि, एहिके सब बेर अर्थ भिन्न भिन्न छै। तऽ यमक अलंकारक परिभाषा होइत अछि समान शब्दक बार बार आवृत्ति मुदा अर्थ सब बेर भिन्न। तऽ यमक अलंकारक ई जे देल गेल अछि सारंग माने भऽ गेल पहिल में सारंग नयन माने सारंग हिरण सन आँखि, ओहिठाम सारंग के तात्पर्य भऽ गेल आँखि। बयन पुण्य सारंग वाणी जे अछि कोयल के सबसे बढ़िया मानल जाइत अछि तऽ कोयल सन वाणी ओहि सारंग के तात्पर्य भऽ गेल वाणी। और सारंग तत्व समधान ओहिठाम नायिका के भौं के कहल गेल अछि और सारंग के तात्पर्य भऽ गेल कामदेवक धनुष। नायिका के भौं एहन अछि जेना लागि रहल अछि कामदेव धनुष समधान केने अछि। तऽ यमक अलंकारक की परिभाषा भऽ गेल माने उदाहरण भऽ गेल विभावना। इससे पूर्वक वीडियो में देखलिए हमसब विभावना अलंकार के परिभाषा उदाहरण पूछने छल जे बिना कारणों जतऽ कार्यक उत्पत्ति होइत अछि तऽ विभावना अलंकार। और विशेषोक्ति पूर्ण कारण रहितो आ कार्य संपन्न होइत तऽ भऽ जायत विशेषोक्ति अलंकार। सलेशालंकार में होइत अछि सलेश में जे एके शब्द के अनेक अर्थ ओहिमे सटल रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि सलेश अलंकार। अगिला हम सब देखब प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में अछि प्रश्न संख्या 85 में पूछल गेल अछि छंद से प्रश्न मालिनी छंद में वर्णक संख्या कतेक होइत अछि। माने मालिनी छंद अछि ताहिमे वर्ण जे अछि कएटा प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ एहिमे प्रत्येक चरण में 15टा वर्ण के प्रयोग कयल जाइत अछि। तऽ सही आंसर भऽ गेल वर्ण 15टा प्रत्येक चरण में होइ छै। एहिमे प्रत्येक चरण नहीं पूछल गेल अछि तो यह आंसर 60 भऽ सकैत अछि। पूछल रहैत जे मालनीक प्रत्येक चरण में कते वर्ण होइत अछि तऽ 15 भऽ सकैत छल, लेकिन सीधे देल अछि मालिनी छंद में वर्णक संख्या होइत अछि ताहिमे कुल 4टा चरण होइत अछि आ चारू चरण में जे अछि 15-15टा के वर्ण होइत अछि तऽ कुल 15 चौका 60टा वर्ण भऽ गेल। एहिमे गण विन्यास जे रहैत अछि नगन फिर नगन फिर देखब हमसब मगन फिर दूगो यगन नगन नगन मगन और यगन यगन मालिनी छंद के गण विन्यास अछि। गण विन्यास से सेहो प्रश्न सब अबैत अछि, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। शब्द छंद के गण विन्यास केना होइत अछि से जाके अवश्य देख ली। तो मालिनी छंद में वर्णक संख्या भऽ गेल एहिमे 15टा। अगिला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में आगि धधकि रहल अछि नाटकक लेखक छथि। आगि धधकि रहल अछि नाटकक लेखक भऽ गेला अरविंद कुमार झा अक्कू। अरविंद अक्कू के लेखक भऽ गेलनि आगि धधकि रहल अछि आ एकर प्रकाशन जे अछि 1981 ईस्वी में भेल अछि। अगिला प्रश्न देखब 87। प्रश्न संख्या 87 में सुरेंद्र झा सुमनक रचना अछि। सुरेंद्र झा सुमन के रचना भऽ गेल में देखब सब बोलबम के मधुप लिखने छथि। अंकावली सुमन जी के छनि। पूजाक फूल आरसी प्रसाद सिंह के। अंतनाद सुमन जी के। नाम तत्विक व्याह भीमनाथ झा के। देखिए सही आंसर बी और डी कंबाइंड रूप से अछि ऑप्शन नंबर 4 में। 88 में अछि सीताराम झा के लिखल अछि। सीताराम झा द्वारा लिखल गेल कोन रचना अछि ताहिमे देखब हमसब भूकंप वर्णन ए और इतिश्री उपेंद्र ठाकुर मोहन के छनि।
फिर लोक लक्षण सेहो सीताराम झा के छनि। चौकी चुप्पे मधुप जी के छनि। बीना भीमनाथ झा के छनि। तो सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन ए और सी, सीताराम झा के भऽ गेलनि भूकंप वर्णन और लोक लक्षण। ए और सी सही ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखो हम सब 89। प्रश्न संख्या 89 में अभिधाक भेद अछि। अभिधा व्यंजना और लक्षणा की अछि? शब्द शक्ति। इस शब्द शक्ति के जे अछि अभिधा जे अछि तो के क्या गो भेद अछि? अभिधा के 3टा भेद भऽ जाइत अछि, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिसमें इससे पूर्वक वीडियो में रूढ़ और योग रूढ़ के बारे में पूछल गेल छल, एहिमे रूढ़ हटा के यौगिक जोड़ि देल गेल अछि। आ सेम प्रश्न बुझियौ ई अछि। ओज गुण भऽ गेल, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास हेतु होइत अछि काव्य के हेतु। प्रहसन जे अछि रूपकक भेद अछि, रूपक और उपरूपक 2टा होइत अछि दृश्य काव्य के भेद, जिसमें प्रहसन जे अछि रूपक के भेद अछि। तो सही आंसर अभिधा के भेद भऽ गेल यौगिक, योग रूढ़। बी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न देखो 90। प्रश्न संख्या 90 में व्यंजना के भेद अछि। एखन देखलो हम सब अभिधा, आब अछि व्यंजना, इहो शब्द शक्ति अछि। व्यंजना के 2टा भेद अछि, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना दुनू अछि। एवं माधुर्य, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण के 3टा भेद। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य हेतु के भेद। और प्रकरण और प्रहसन दुनू जे अछि रूपक के भेद होइत अछि। रूपक के 10टा भेद अछि, नाटक, प्रकरण, प्रहसन, डीम, अंक, विधि, यहाँ मृग, ई सब भऽ जाइत अछि रूपक के भेद। तो ए और बी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में वो उच्चारण स्थान अछि। वो के उच्चारण स्थान भऽ जायत ओष्ठ स और दंत स। ओष्ठ और दंत ई दुनू के मिश्रित रूप से वो के उच्चारण होइत अछि। तो ए और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि, ए और डी ऑप्शन नंबर 3 में। ओष्ठ से और सब वर्ण के उच्चारण होइत अछि, जेना पवर्ग के प फ ब भ, ताहिके बाद हर्ष उ दीर्घ उ के ओष्ठ से उच्चारण होइत अछि। ताहिके बाद देखो तो मूर्धा के उच्चारण भऽ जाइत अछि टवर्ग से। टवर्ग सबके जे उदाहरण अथी उच्चारण जे अछि मूर्धा से होइत अछि। ताहिके बाद मूर्धन स, छोटी र, ई सबके उच्चारण भऽ जाइत अछि मूर्धा से। कंठ से उच्चारण वाला भऽ गेल अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, ई सबके उच्चारण भऽ जाइत अछि कंठ से। तो सही आंसर 91 के 3। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक अछि। सुधांशु शेखर चौधरी के नाटक भऽ जायत में ताल मुट्ठी भऽ गेल अरविंद अक्कू के। एकर प्रकाशन भेल अछि 1982 ईस्वी में। एना कतेक दिन नाटक भऽ गेल, इहो अक्कू जी के छनि। एकर प्रकाशन 1985 ईस्वी में। फिर पातक मनुख अक्कू जी के छनि। एकर प्रकाशन 1987 ईस्वी में। फिर लेटायत आँचर भऽ गेल सुधांशु शेखर चौधरी के। एकर प्रकाशन 1976 ईस्वी में भेल अछि। फिर पहिल साँझ सेहो सुधांशु शेखर चौधरी के छनि। एकर प्रकाशन 1982 ईस्वी में भेल अछि। तो सही आंसर भऽ गेल डी और ई कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में रामदेव झा के एकांकी अछि। रामदेव झा एकांकी में भऽ गेल पिपासा और दुलारक भूख। पिपासा और दुलारक भूख। सही आंसर ए और बी कंबाइंड रूप से अछि ऑप्शन नंबर 1 में। कादम्बरी एकांकी के लेखक छथि चंद्रकांत झा। फिर प्रायश्चित एकांकी के लेखक मंतेश्वर झा। और राजा शिव सिंह एकांकी के लेखक गोविंद झा। और महाराजा शिव सिंह एगो सेहो अछि, ताके लेखक छथि धीरेश्वर झा धीरेन्द्र। तो रामदेव झा के एकांकी भऽ गेल पिपासा और दुलारक भूख। अगला हम सब देखब 95। प्रश्न संख्या 95 में मनमोहन झा के कथा अछि। मनमोहन झा के कथा भऽ गेल एहिमे झगड़ा और रूना मनमोहन झा कथा अछि। पिता प्रभास कुमार चौधरी के छनि और घट्ठर
घट्ठर भऽ गेल रामानंद रेणु के। तो सही आंसर ए और सी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि 2 में। अगला प्रश्न देखब, प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में मायानंद मिश्रक उपन्यास अछि। मायानंद मिश्र जी के उपन्यास में देखब चानोदय। चानोदय सोमदेव जी के उपन्यास छनि, 1958 में प्रकाशन भेल अछि। एक बाद नहला पर दहला रूपकांत ठाकुर के छनि, 1967 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। खोता और चिड़ै। खोता और चिड़ै मायानंद मिश्र के छनि उपन्यास, एकर प्रकाशन 1965 ईस्वी में। बिहाड़ि पात और पाथर। बिहाड़ि पात और पाथर के प्रकाशन 1960 ईस्वी में भेल अछि और मायानंद मिश्रक उपन्यास अछि। एगो आगि मोम आ पाथर सेहो छनि हुनकर, से कथा संग्रह अछि। ताहिमे देखब हमसब सी और डी कंबाइंड रूप से देल गेल अछि ऑप्शन नंबर 3 में। अगर देखब हमसब प्रश्न संख्या 96 से जे अछि गद्यांश देल गेल अछि। 96 से लऽ के प्रश्न संख्या 105 तक गद्यांश पर आधारित अछि। तो एके हमसब इसे अगला वीडियो में हम गद्यांश के आगा देखब, जे गद्यांश के छोड़ के गद्यांश के अपने लोग देख लेब। इसे आगा के प्रश्न हम सब अगला वीडियो में देखब। वीडियो केहन लागत कमेंट करके बताबी। वीडियो के लाइक करी, अपना मित्र बंधु में शेयर करी, और जब अपने RS मैथिली पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।